हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक चौहान और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टडीज़ पर। दोस्तों आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे दक्षिण भारत के चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग से संबंधित ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि आप लोगों के लिए रामबाण साबित रहेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, तो ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और आपके एग्ज़ाम के लेवल के होने वाले हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा कंप्लीट जरूर देखिए। तो हम लोग शुरुआत कर लेंगे आज के हमारे पहले और बेहद ही शानदार क्वेश्चन के साथ में। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया है कि प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों। सही उत्तर रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का उरैयूर। दोस्तों उरैयूर थी प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी, यानी कि पहले क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया। आगे है कि चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। मेरे प्यारे साथियों, आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको हर एक उस क्वेश्चन का आंसर करना है जिसका आपको उत्तर पता है। ठीक है ना, जिससे कि आपका रिवीजन और अच्छे से हो सकेगा। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर क्या रहेगा बताइए। तो चोल साम्राज्य की स्थापना दोस्तों किसने की थी। सही उत्तर है विजययालय ने की थी चोल साम्राज्य की स्थापना। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है ना, चलिए तो आगे है चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है। बिल्कुल दोस्तों स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को हम, परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सही उत्तर है दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर मेरूर शिलालेख। दोस्तों उत्तर मेरूर शिलालेख में मिलता है चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में उल्लेख। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है ना, चलिए तो आगे है किस चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी। दोस्तों बताइए वह चोल राजा कौन था जिसने मालदीव के द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी। तो मेरे प्यारे साथियों वह था राजराज प्रथम। दोस्तों राजराज प्रथम ने की थी मालदीपों के द्वीपों पर विजय। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए पांचवा क्वेश्चन दोस्तों, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। तो मेरे प्यारे साथियों वह चोल राजा था कुलोत्तुंग प्रथम। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा कुलोत्तुंग प्रथम। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। तो मेरे प्यारे साथियों वह राजवंश था चोल राजवंश, यानी कि बी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में नंदी की एक विशाल मूर्ति स्थित है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों वह मंदिर परिसर है बृहदेश्वर मंदिर परिसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। किस राजवंश के विषय में संगम साहित्य में उल्लेख नहीं है। तो संगम साहित्य में उल्लेख नहीं है कदम्ब का, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा कदम्ब राजवंश। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। बिल्कुल दोस्तों टॉप लेवल का क्वेश्चन है। सही उत्तर है चालुक्य वंश। दोस्तों चालुक्य वंश में महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, एग्जाम लेवल क्वेश्चन है। चालुक्य वंश का सबसे महानतम शासक कौन था। दोस्तों चालुक्य वंश का सबसे महानतम शासक था पुलकेशिन द्वितीय। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है कि प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को बेंगी से जोड़ता था। सही उत्तर है तगर। दोस्तों तगर व्यापार केंद्र। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सही उत्तर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर ए तगर व्यापार केंद्र।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था वे कौन था? तो मेरे प्यारे साथियों, बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला था राजेंद्र प्रथम। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस चोल शासक ने पोहार नगर की स्थापना की थी? तो राइट आंसर है करिकाल। दोस्तों करिकाल ने की थी पोहार नगर की स्थापना। शिल्पादिकारम का लेखक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राइट आंसर है इलांगो आदिगल। दोस्तों इलांगो आदिगल था शिल्पकादिकारम का लेखक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? राइट आंसर होता है राजस्थान। तो मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। नेक्स्ट है कि संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? तो राइट आंसर है पुलकेशिन द्वितीय के एहुल अभिलेख में हुआ है कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख। राइट आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? राइट आंसर है कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग में फैला था चोलों का राज्य। नेक्स्ट है कि चोलों की राजधानी क्या थी? तो मेरे प्यारे साथियों, तंजौर थी चोलों की राजधानी। आगे है कि चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? सही उत्तर है तोट्टावारियम। दोस्तों तोट्टावारियम देखता था वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम के लेवल के हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा कंप्लीट कीजिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है ना। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा में देवाकृति प्राय दोस्तों बताइए कैसी है? अष्टभुज, चतुर्भुज, षड्भुज या फिर द्विभुज? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा चतुर्भुज। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? शिव की दक्षिणामूर्ति। तो राइट आंसर होता है शिक्षक। दोस्तों शिक्षक के रूप में करती है प्रदर्शित शिव की दक्षिणामूर्ति। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। किसके कार्यकाल में 72 व्यापारी चीन भेजे गए थे? सही उत्तर है कुलोंगतुंग प्रथम। दोस्तों कुलोंगतुंग प्रथम के कार्यकाल में 72 व्यापारी चीन भेजे गए थे। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आगे है कि निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो मेरे प्यारे साथियों, चोल राजवंश था अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध राजवंश। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है कि निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सही उत्तर है कुरल। दोस्तों कुरल तमिल ग्रंथ को लघु वेद की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का ये एकदम सही और सटीक आंसर है। 25 है कि चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। सही उत्तर है राजराज प्रथम। दोस्तों राजराज प्रथम ने की थी श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। दोस्तों यहाँ दी गई हुई ये पुस्तक और यहाँ पर उनका विवरण है। तो अब देखिए दोस्तों, तिरुकुरल पुस्तक में दिया गया है विवरण नीति शास्त्र का। टोका पीएम में दोस्तों है विवरण काय का? व्याकरण का। शिल्पकादिकारम में दोस्तों मिलता है हमें काय का विवरण? प्रेम कथा का। और मणि मेखले में दोस्तों मिलता है काय का? बड़िक कथा का। तो ये सभी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है दोस्तों, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन परीक्षा में बनते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे है ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना
किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राइट आंसर है अरिका मेडु पुरास्थल से दोस्तों प्राप्त होती है भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध की सूचना। यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा ये इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। तो मेरे प्यारे साथियों, तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य में। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों अब देखिए, चालुक्य राजवंश की राजधानी थी बादामी, पल्लव की थी दोस्तों कांचीपुरम, हर्ष की थी कन्नौज और पांड्य वंश की दोस्तों थी राजधानी मदुरई। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? तो मेरे प्यारे साथियों वे था पल्लव राजवंश। यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। चलिए तो आगे है 31। संगम युग में ओरेयूर किसके लिए विख्यात था? ओरेयूर किसके लिए विख्यात था? सही उत्तर है कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था दोस्तों ओरेयूर। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का ये सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, पांड्य राज्य की जीवन रेखा नदी कौन सी थी? पांड्य राजवंश की जीवन रेखा नदी कौन सी थी? तो वे थी दोस्तों बेंगी नदी। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राय यवन प्रिय शब्द घोतक था। तो राइट आंसर होता है काली मिर्च का। दोस्तों काली मिर्च का यवन प्रिय शब्द घोतक था। यानी कि डी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। 34 है कि संगम कालीन साहित्य में को एवं मन्नरम, ध्यान दीजिए दोस्तों, को एवं मन्नरम किसके लिए प्रयुक्त होते थे? सही उत्तर है राजा। दोस्तों राजा के लिए प्रयुक्त होते थे को एवं मन्नरम। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है ना। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? सही उत्तर है चोल भारतीय राज्य में था दोस्तों उत्तम ग्राम प्रशासन। नेक्स्ट है, तृतीय संगम कहाँ पर हुआ था? तो राइट आंसर है मदुरई। दोस्तों मदुरई में हुआ था तृतीय संगम। नेक्स्ट है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया? दोस्तों ये कहा जाता है अगस्त्य के बारे में। यानी कि बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है अगस्त्य। निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्य के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है? तो मेरे प्यारे साथियों वे चीनी यात्री है मातवा लिन। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत ईसा पूर्व में भेजा था? सही उत्तर है पांड्य वंश के। यानी कि सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। दोस्तों यहाँ पर दिया है वंश और यहाँ पर उनसे संबंधित स्थान। तो अब देखिए दोस्तों, गुप्त वंश से संबंधित स्थान है देवगढ़, चंदेल वंश से संबंधित स्थान है खजुराहो, चालुक्य का रहेगा दोस्तों बादामी और पल्लव का रहेगा पनमले। दोस्तों ये सभी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। मेरे प्यारे साथियों आज के लिए बस इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त और भाई बहन में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।